सभी को जय माता जी। कक्षा 11 सांख्यिकी सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में स्वाध्याय 2.2 के अंदर आगे का सवाल देखेंगे। अभी तक हमने 2 गुणधर्म वाले कोष्टक रचना देखी थी। आज हम 3 गुणधर्म वाले कोष्टक रचना देखेंगे। स्वाध्याय 2.2 पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। बराबर। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है उसमें। एक बैंक में वित्तीय विविध स्थानों पर नियुक्त के संदर्भ में बुलाए गए उम्मीदवारों के निम्नलिखित लक्षणों को ध्यान में रखकर कोष्टक के ढांचे में रचना कीजिए। कोष्टक ढांचा बनाना है। 3 गुणधर्म दिए पद, उसमें मैनेजर, क्लार्क, कैशियर, चपरासी, वैवाहिक स्तर, विवाहित, अविवाहित, लिंग दिए है पुरुष और स्त्री। तो 1 2 3 3 गुणधर्म हो तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 3 गुणधर्म हो तो सवाल कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करने का, सबसे पहले एक ऐसी सीधी लाइन खींचोगे, बराबर है। फिर एक ऐसी टेढ़ी लाइन खींचोगे, अंतिम तक आएगी, बराबर है। फिर दूसरी एक बार ऐसी टेढ़ी लाइन खींचोगे जो भी अंतिम तक आएगी, बराबर ऐसे। ओके, तो एक लाइन ऐसे खींची और 2 लाइन ऐसे खींची तो 3 गुणधर्म हो गए, माने 1 2 और 3, तीसरा यहाँ लिखने का। अब ये 3 लाइन खींची, एक सीधी, एक ऐसी, फिर एक ऐसी, फिर उसको भी 3 भाग में बांटने का। कितने भाग में बांटने का? 3, माने 1 2 और 3 ऐसे बांटा हमने, बराबर। तो इसके अब 2 लाइन ऐसी बनी, 1 लाइन ऐसी बनाई। अब ये इसको भी 3 भाग में बांटा, 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना। अब इसके अंदर भी 3 भाग बांटेंगे, माने 1 2 3 हुए कि नहीं? जैसे कि 1 2 3 हुए, फिर 1 2 3 हो गए। लास्ट में यहाँ पे कुल का बन जाएगा, बराबर है। माने क्या करने का, अच्छी तरह से एक बार एक ऐसी लाइन करोगे, 2 ऐसी लाइन करोगे, बराबर। तो 3 गुणधर्म बना। फिर इसको भी कितने भाग में बांटने का? 3, 1 2 3 बना। उसके अंदर को भी कितने भाग में बांटने का? 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3। समझ में आया कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको भी ऐसे बांटते हैं कि यहाँ दिया है मैनेजर, क्लार्क, कैशियर, चपरासी, बराबर है। वैवाहिक स्तर तो विवाहित है, अविवाहित है। फिर क्या दिए हैं? लिंग, पुरुष और स्त्री। तो हम कोई भी 2 गुणधर्म हम टेढ़े लिखेंगे और 1 गुणधर्म सीधा लिखेंगे, बराबर है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले दिया है विवाहित और अविवाहित, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसा गुणधर्म जो हमारा है यहाँ पर के विवाहित और अविवाहित। हमें यहाँ पर कोष्टक के अंदर देखो, पहले लिखा हमने विवाहित, फिर अविवाहित। अविवाहित के अंदर लास्ट में कुल 3 कॉलम बनाए थे हमने। एक ऐसी लाइन बनाई थी, एक ऐसी, फिर एक ऐसी बनाई थी। तो विवाहित और अविवाहित, लास्ट में क्या आएगा? कुल, तीसरा कॉलम। फिर पुरुष स्त्री कुल, पुरुष स्त्री कुल, पुरुष स्त्री और कुल, बराबर है। फिर आगे हमें दिया था दूसरा वैवाहिक स्तर में विवाहित अविवाहित लिख दिया, विवाहित और अविवाहित। दूसरा गुणधर्म था पुरुष स्त्री कुल, वो अभी लिखा। बचा कौन सा? ये वाला मैनेजर, क्लार्क, कैशियर और चपरासी। तो उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, वो ऐसे लिखा पद में मैनेजर, क्लार्क, कैशियर और चपरासी। माने हमारे यहाँ का कुल और ये कुल हो गए, तीनों इकट्ठा हो गए। तो 3 गुणधर्म दिए हो तो इस प्रकार से हम कोष्टक रचना करेंगे, बराबर। ठीक वैसे हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है अच्छी तरह से कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले कुल 1850 स्त्रियां में 5 और 9 स्त्रियां मजदूर विस्तार में रहती। तो देखिए यहाँ पे विस्तार दिया है, कौन सा विस्तार है? मजदूर विस्तार। मजदूर विस्तार में रहने वाले स्त्रियों में से 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव था। माने यहाँ अनुभव की बात भी की है। और 93 स्त्रियाँ बिन अनुभवी, माने नौकरी का अनुभव भी है और बिन अनुभवी भी है। जबकि अन्य विस्तार, तो देखो दूसरा विस्तार आया अन्य विस्तार। ये विस्तार में 2 आए, मजदूर विस्तार भी है और अन्य विस्तार भी है। में रहने वाली स्त्रियों को यह क्रम क्रमशः 87 400 का था। नौकरी में बिन अनुभवी हो ऐसी कुल 1336 स्त्रियाँ थी, जिसमें से 136 मजदूर विस्तार में रहती थी। कुल स्त्रियों में 1020 स्त्रियाँ अविवाहित थी। देखो यहाँ पे एक दूसरा शब्द आया है अविवाहित, बराबर है। अविवाहित है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विवाहित। मतलब विवाहित भी है और अविवाहित भी है। जिसमें से नौकरी का अनुभव हो ऐसी स्त्रियों की संख्या मजदूर विस्तार में और अन्य विस्तार में क्रमशः 163 और 14 की थी। इस सूचना का योग्य कोष्टक में प्रस्तुत कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग जो गुणधर्म दिए हैं वो क्या है
वो देखते हैं अच्छी तरह से। हमें यहाँ जो गुणधर्म दिए हैं, स्वाध्याय आज का वीडियो नंबर 24 है, स्वाध्याय 2.2 का चौथा सवाल देख रहे हैं अभी हम। गुणधर्म सबसे पहले विवाहित और अविवाहित है तो वैवाहिक स्तर हुआ कि नहीं। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है मतलब क्या, विवाहित और अविवाहित। फिर अनुभवी भी है और बिन अनुभवी है। तो लिखा हमने नौकरी का अनुभव, अनुभवी और बिन अनुभवी। और लास्ट में यहाँ पे मजदूर विस्तार भी है और अन्य विस्तार भी है। तो हमने लिखा यहाँ पे विस्तार में मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार। तो 3 गुणधर्म हुए। अगर जब 3 गुणधर्म हुए मैंने सिखाया आपको 1 लाइन सीधी करने की और 2 लाइन ऐसी आप टेढ़ी करोगे, ठीक है। उसमें पहला क्या लिखा है, वैवाहिक स्तर जो है यहाँ लिख दिया। उसमें कौन है, विवाहित है और अविवाहित है, बराबर। उसके अंदर कौन हो गया, अनुभवी बिन अनुभवी, माने अनुभवी बिन अनुभवी कुल। इसमें भी लिखेंगे अनुभवी बिन अनुभवी और कुल। लास्ट में भी लिखेंगे अनुभवी बिन अनुभवी और कुल। फिर यहाँ लास्ट गुणधर्म कौन सा था, विस्तार। क्या था उसमें, मजदूर और अन्य। तो लिखा हमने मजदूर और अन्य। लास्ट में क्या आया, कुल। और ये कुल इकट्ठा हो गया, बराबर। एक कोष्टक रचना हुई। इसके अंदर हम वन बाय वन हम कीमत रखते जा रहे हैं। सबसे पहला हमें देखते हैं कि एक फैक्ट्री में काम करने वाली कुल 1850 स्त्रियाँ। टोटल कितनी स्त्रियाँ है, 1850। तो हम टोटल खाने में ये कुल और ये कुल मिला के जो होते हैं यहाँ पे लिखेंगे टोटल 1850, बराबर। आगे लिखा है 1850 स्त्रियों में 549 स्त्रियाँ मजदूर विस्तार में रहती थी। माने कौन सा विस्तार की बात करें तो मजदूर। टोटल कितनी, कुल है तो कुल, अनुभवी बिन अनुभवी मैंने विवाहित और अविवाहित नहीं। उन्होंने कहा है कि 549 स्त्रियाँ मजदूर विस्तार में रहती थी। तो मजदूर विस्तार का टोटल में लिखने का कितना था, तो 549, बराबर है। आगे मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव है। माने मजदूर विस्तार में रहने वाली 250 स्त्रियों को अनुभवी, मजदूर विस्तार में रहने वाली विवाहित स्त्रियों में, माने मजदूर विस्तार में रहने वाली कौन सी स्त्रियाँ, विवाहित स्त्रियों में 250 स्त्रियों को नौकरी का अनुभव है। माने मजदूर विस्तार, विवाहित स्त्री और अनुभवी कितनी है, तो 250 स्त्रियाँ हैं। आगे एवं 93 स्त्रियों को बिन अनुभवी थी। माने उसमें 93 कौन सी है, बिन अनुभवी। तो हमने यहाँ लिखा 93 बिन अनुभवी है। जबकि अन्य विस्तार में, कौन से, अन्य विस्तार में रहने वाली स्त्रियों का यह क्रम, माने अन्य विस्तार, ये अन्य विस्तार में रहने वाली स्त्रियों का यह क्रम 87 और 400 का था। माने उसमें ही अन्य विस्तार, विवाहित में भी अन्य विस्तार में रहने वाले का क्या क्रम था, 87 और 400 का था। आगे लिखा है नौकरी में बिन अनुभव हो ऐसी कुल, माने बिन अनुभवी हो ऐसी कुल 1336 स्त्रियाँ थी। बिन अनुभवी टोटल कितनी स्त्रियाँ थी, 1336 थी। तो हम बिन अनुभव में विवाहित के अविवाहित की बात नहीं की, पर कुल की बात की। तो कुल में आएंगे, उसमें भी किस में आएंगे, बिन अनुभव में। कुल कितनी है, 1336। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल 1336 स्त्रियाँ थी ऐसी, जिसमें से 136 मजदूर विस्तार में रहती थी। माने 1336 जो है उसमें से 136 बिन अनुभवी में ही कौन सी विस्तार में रहती थी, मजदूर विस्तार में। तो मजदूर विस्तार यहाँ पे आएगा 136, बराबर। 1336 टोटल, उसमें से 136 कौन से विस्तार में रहती थी, मजदूर विस्तार में रहती थी। तो बिन अनुभवी में, और विस्तार कौन सा आएगा, मजदूर। आगे कुल स्त्रियों में 10-20 स्त्रियाँ अविवाहित थी। माने 1020 स्त्रियाँ कैसी थी, अविवाहित थी। कुल स्त्रियों में, कुल जो स्त्रियाँ है उसमें 1020 अविवाहित थी। तो अविवाहित में हम तीनों कॉलम में अविवाहित कहाँ लिखा है, यहाँ पे। और अविवाहित में कुल में लिखेंगे कितनी स्त्रियाँ आएगी, उसमें 1020, बराबर। आगे अविवाहित थी। फिर जिसमें से नौकरी का अनुभव हो ऐसी स्त्रियों की संख्या मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार में क्रमशः, माने जो टोटल संख्या उसमें अनुभव नौकरी का अनुभव है ऐसी मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार में 163 और 14 की थी। माने जो अविवाहित जो स्त्रियाँ थी जिसमें अनुभवी हो जो महिलाएं स्त्रियाँ, उसमें मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार में रहने वाले, मजदूर विस्तार में कितने होंगे, 163। तो अविवाहित उसमें मजदूर विस्तार में रहने वाले कितने, अनुभवी, वह कौन सी पर,
अनुभवी, बिना अनुभवी, अनुभवी में कितने लिखेंगे हम 163, जबकि अन्य विस्तार में कितने आते हैं 14, तो अन्य विस्तार में हम लिखेंगे यहाँ पर 14। इस सूचना को योग्य कोष्ठक में प्रस्तुत कीजिए। अब हम यहाँ पे इतनी संख्या हमें दी हुई है, इसके अलावा बाकी सभी संख्या हम अलग अलग काउंटिंग करके प्राप्त करेंगे, बराबर है। जैसे मैंने आपको सिखाया था, जहाँ 2 संख्या दी हो वहाँ आपको तीसरा कॉलम मिल जाएगा। जैसे कि 250 और 93 दिया है, तो यहाँ का कुल मिलेगा हमें। कुल कितना आएगा, इन दोनों का टोटल करोगे तो इसका, ये 250 और 93 का टोटल करोगे तो आएगा आपका 343। 87 और 400 का टोटल करोगे तो क्या आएगा 487। माने ये जो संख्या है हमने वो प्राप्त की है, ये संख्या, ये संख्या। अब इन दोनों का टोटल करोगे तो ये संख्या भी मिलेगी हमें। तो क्या मिलेगा, 250 और 87 का जोड़ करोगे तो क्या आएगा 337। इन दोनों का भी टोटल करोगे तो यहाँ पे भी हमें संख्या मिलेगी, क्या मिलेगा 493। इन दोनों का भी टोटल करोगे तो यहाँ पे भी हमें संख्या मिलेगी, क्या, कौन सी मिलेगी 830। ठीक है, इन दोनों का भी संख्या दी है तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ संख्या मिलेगी हमें, कितनी मिलेगी, इसका टोटल करेंगे तो हमें 177, बराबर। अब हम यहाँ पे कोई संख्या दी नहीं तो इसका टोटल नहीं कर सकते, इसका भी नहीं कर सकते। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें 1 और 2 संख्या दी तो ये संख्या मिल जाएगी। माने इन मजदूर विस्तार और अन्य विस्तार का टोटल करें तो अभी 1336 आएंगे। अगर ये 136 इसमें से घटा दो तो यहाँ की संख्या हमें मिल जाएगी अन्य विस्तार की। तो 1336 में से 136 घटाओ तो कितना आएगा 1200। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हमें 1850 में से 549 घटा देंगे, 1850 में 549 घटाएंगे तो आएंगे यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1301 का, बराबर है। अभी इन दोनों का कुल में इन दोनों का टोटल ये होता है कि नहीं, अगर इसमें से ये घटा देंगे तो ये संख्या भी मिल जाएगी मुझे। तो घटाते हैं संख्या कि 549 में से 136 घटा दो तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी 413। ठीक वैसे ही यहाँ पे 1301 में से 1200 घटा दो तो यहाँ पे भी हमें एक संख्या मिलेगी 101, बराबर। और 413 और 101 का टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 514। ये संख्या भी हमें प्राप्त हुई। अभी हमें ये संख्या कुल प्राप्त है। देखो ये कुल हमारे पास में, ये कुल है नहीं है, जबकि यहाँ पे कुल है ना। माने विवाहित 343 है, अविवाहित नहीं दिया है, पर टोटल कितने दिए हैं 549 दिए। मजदूर विस्तार में टोटल कितने लोग देते हैं 549, जिसमें से विवाहित कितने हैं 343। माने 549 में से विवाहित निकाल दो तो बच्चे जो होंगे कुल वो कौन से होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, माने 549 में से 343 घटा देंगे तो अविवाहित की संख्या हमें मिलेगी 206। कैसे मिला, 549 में से विवाहित निकाल दिए तो कौन से बचे आप, अविवाहित, बराबर है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी अन्य विस्तार में करते हैं कि टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 1301 है कुल, बराबर है 1301 है। यहाँ पे हमें 206 जो है वो कैसे मिलेंगे, तो ये कुल और ये कुल का इकट्ठा होकर हमें यहाँ पर मिलेगा 549 में से हमने 243 घटा दिया तो कितना मिला 206। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी 1301 जो है टोटल, उसमें से विवाहित 487 निकाल देंगे तो बाकी कौन बचेंगे, अविवाहित बचेंगे। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे देखेंगे हम 814। कितना मिलेगा डिफरेंस 814। 1301 में से 487 घटाए तो 814 मिला। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करोगे जितना हो जाएगा आप टैली कर सकते हो। अब इसमें से घटाओगे तो ये रकम भी मिल जाएगी हमें। 206 में से अनुभवी निकाल दो तो बचे कौन से, बिन अनुभवी। कौन से बचे, बिन अनुभवी में कितने आएंगे 43। 814 में से 14 घटा दो तो यहाँ पे भी रकम मिल जाएगी हमें, कितनी मिलेगी हमें 800। और इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल संख्या आएगी आपकी 847, बराबर है। इस प्रकार से आपकी पूरी कोष्ठक रचना मिलेगी। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ही, बराबर है। आज का जो होमवर्क है वो स्वाध्याय 2.2 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, बराबर। स्वाध्याय 2.2 का सवाल नंबर 3 और 4 सभी लोग अपने होमवर्क अच्छी तरह से करें। सभी को जय माता दी।